नमस्कार, प्रणाम प्यारे भाइयों बहनों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिससे हम जन्मों जन्म तक जूझते रहते हैं और अक्सर हर आदमी, हर औरत, हर बच्चा इससे वाकिफ है और रोजाना, ऑलमोस्ट रोजाना बात होती है। इसको बोलते हैं विधि का विधान। विधि का विधान जिसके बेस पे हमारा सारा जीवन चलता है। बात करने को तो बहुत है, लेकिन हम अपने जीवन में अपने कुछ ऐसे शख्सियतों को सामने रख के बात करने की कोशिश करते हैं ताकि सुनने वाले को आसानी से समझ आ जाए। हमारे प्रभु राम का विवाह और राज्याभिषेक दोनों ही दो शुभ मुहूर्त में बड़े ध्यान से देखकर किए गए। फिर भी ना वैवाहिक जीवन सफल हुआ और ना ही राज्याभिषेक हुआ चुने हुए समय पर। और जब मुनि वशिष्ठ, उनके जो गुरु थे, कुल गुरु थे, उनसे भरत ने इसका उत्तर मांगा तो उन्होंने साफ कह दिया, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ। अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना राम के जीवन को बदला जा सकता है और ना ही कृष्ण के जीवन को बदला जा सकता है। और तो और ना ही महादेव जी सती की मृत्यु को टाल सके, जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। हम देवलोक से अगर मानव लोक में आ जाए, संसार में आ जाए, तो ना गुरु अर्जुन देव जी और ना ही गुरु तेग बहादुर साहब जी और दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि के विधान को टाल ही नहीं सके, जबकि वो सब सर्व कार्य समर्थ थे। और अगर देखें तो धन्ना सेठ द्वारा चंदन बाला को बेड़ियों में बंद होने के बाद भी भगवान महावीर का हार होना, रामकृष्ण परमहंस भी अपने कैंसर को नहीं टाल सके, जिनको मां काली के साक्षात दर्शन हुए थे। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या करी थी, लेकिन विधि के विधान को वो भी नहीं टाल सके। महान तीनों लोकों के विजयकर्ता, चारों वेदों के ज्ञाता, जिसके चारपाई के पाए के साथ मौत बंधी हुई थी, बड़े बड़े बलि, बड़े बड़े योद्धा उसको पार नहीं पा सकते थे। लंकापति रावण अपने जीवन को ना बदल पाया, ना ही कंस, जबकि दोनों के पास समस्त शक्तियां थी। हम क्या क्या कहें, क्या क्या सोचें, क्या क्या देखें, अंत ही नहीं है, अंतहीन है। एक पौराणिक कथा के अनुसार विष्णु जी गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर श्री हरि खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए कि तभी उनकी नजर एक खूबसूरत चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी
कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने इस छोटे से पक्षी को आश्चर्यचकित दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ भी एक सिद्ध आत्मा थे, वो भक्ति में लीन थे, वो देख सकते थे, त्रिकालदर्शी थे। इसीलिए वो भगवान विष्णु के वाहन बने। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। उन्होंने बड़े प्रेम से उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों मील दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। आखिर जब यम बाहर आए भगवान शंकर से मिलकर, तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतने आश्चर्य भर दृष्टि से क्यों देखा था। यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पलों बाद यहां से हजारों कोस दूर कैसे पहुंचेगी, क्योंकि उसकी मृत्यु का समय आ गया है। उसको एक नाग ने खाना है। मैं सोच रहा था इतनी जल्दी दूर कैसे जाएगी, पर अब तो जब वो यहां नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी हो। गरुड़ समझ गए, ओ राम, मृत्यु टाले टलती नहीं, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। मृत्यु टाले टलती नहीं, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, करता तू वह है जो तू चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूं। कितने सुंदर शब्द, बहुत गहराई वाले। मानव अपने जन्म के साथ ही जीवन, मरण, यश, अपयश, लाभ, हानि, स्वास्थ्य, बीमारी, देह, रंग, परिवार, समाज, देश, स्थान सब पहले से ही निर्धारित करके आता है। इसलिए सरल रहें, सीधे रहें, झुके रहें, सहज मन, वचन और कर्म से सदकर्म करने में लीन रहें। विधि का विधान नहीं टल सकता। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, मानव जन्म मिला है, नर नारायणी देह मिली है, जो दुर्लभ है देवताओं को। तो इसके अंदर जितना हो सके अच्छे कर्म करो, सुविचार रखो, अच्छी संगत में रहो, एक गुरु धारण करो। गुरु ही आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सकता है, क्योंकि गुरु शब्द खुद बोलता है गु और रू। गु मीन्स अंधकार और रू मीन्स प्रकाश। और गुरु जीवन के ऑलमोस्ट हर पड़ाव में बदल जाता है उम्र के मुताबिक, लेकिन आध्यात्मिक गुरु जीवन के किसी भी पड़ाव में मिल सकता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को गुरु मिल जाता है, कृपा का हाथ उसके सिर पर रख देता है, वो जीवन भर वही रहता है। मुझे एक बात याद आ गई विधि के विधान से। मेरे गुरु साहब संत घसीटा राम जी एक बार संगत के साथ दिल्ली में सत्संग करके बाहर निकले तो हमारे बाबा जी को बोले कि बाबा जी इनको जानते हो? मेरे लिए बोले हाँ मैं देखता हूं, ये आते रहते हैं। बोले नहीं बाबा जी, ये हमारे साथ कई जन्मों से जुड़े, इस जन्म से नहीं। बहुत 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 शुक्र है मेरे गुरु का।
मेरे पास शब्द नहीं है तो धन्यवाद करने के लिए। हे गुरुदेव, कृपा बनाए रखो। मैं बहुत ही नीच, अधम, पापी, चोर आत्मा हूं। कृपा 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 करो प्रभु, कृपा करो। विधि के विधान को आप ही टाल सकते हो। आप ही में वो शक्ति है। आप ही मुझे अपने चरणों की भक्ति में लगाकर विधि के विधान को बदल सकते हो। कृपा करो, कृपा करो। तो दोस्तों, विधि के विधान को टालना है तो गुरु के शरणागत हो जाए। सबसे पहले गुरु हमारे माता पिता, उसके बाद हमारे स्कूल के गुरु बढ़ते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं। लेकिन उसके बीच में यदि आपने जन्म जन्म तक कुछ कमाया है तो आपको आध्यात्मिक गुरु मिल जाएंगे, आत्मिक गुरु मिल जाएंगे। जैसे कबीर साहब ने कहा था कि हम तो जन्म जन्म से जो हैं, एक जन्म से कोई जोगी नहीं हो सकता। जोगी का मतलब योगी, योगी का मतलब योग करना होता है। हमें मिलाना होता है अपने मन, मस्तिष्क और आत्मा को जोड़ना होता है, जिससे हम समझ पाए, देख पाए, सुन पाए, महसूस कर पाए उस परम पिता परमात्मा की कृपा। भगवान राम धनुष बाण लेकर नहीं आएंगे आपके सामने, भगवान कृष्ण बंसुरी लेकर नहीं आएंगे, गुरु के रूप में आएंगे। देखो, अपने इष्ट देव को, अपने प्रभु को गुरु में देखो, माता पिता में देखो। मान लो मेरी बात, बहुत छोटी सी बात है लेकिन बहुत गहरी। मां बाप की कृपा से, गुरु की कृपा से विधि के विधान भी बदल जाते हैं। देखे हैं लोगों ने, श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम बन के आए थे, उन्होंने तो दुनिया को मर्यादा सिखानी थी। श्री कृष्ण धर्म निभाना सिखाने के लिए आए थे, उन्होंने सिखाना था। उनके भी गुरु थे, वो भी गुरु के मुताबिक ही चलते थे। लेकिन विधि का विधान वो कहे मैं नहीं बदलूंगा, मेरा गुरु बदल सकता है, और उनके गुरु ने बदले। इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात अच्छी लगी हो। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं बहुत ही नीच, अधम, पापी और चोर आदमी, मुझे कुछ नहीं आता है। आप बहुत 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 सयाने हैं, बहुत समझदार हैं। प्रभु कृपा आप पे बनी रहे। धन्यवाद। खुश रहो।